जब केवट ने भगवान को उस पार उतार दिया तो भगवान संकोच में पड़ गए केवट को उतराई देने के लिए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, केवट को उतराई क्या दे। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकोचे नहीं कछु दीन्हा। तो भगवती श्री जानकी जी का देखो कैसा आचरण है। इस चरित्र से माताओं बहनों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी व्यसन के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, अनर्गल खर्च के लिए अगर आपका पति, आपके प्रियतम अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं तो कतई मत देना। लेकिन कहीं किसी सभा में आपके प्रियतम संकोच में पड़े हैं और उनको कुछ देना है लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, तो वहां धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मैया सीता ने करके दिखलाया। पियहि के सिय जाननी हारे, ओ मन मुदरे मन मुदित उतारे, ओ कहे वो कृपाल ले हो उतराए, कहे वो कृपाल ले हो उतराए, कहे वो कृपाल ले हो उतराए, कहे वो कृपाल ले हो उतराए। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, कहे वो कृपाल ले उतराए, कहे वो कृपाल, कहे वो कृपाल, कहे वो कृपाल। भगवान श्री राम ने वह मुद्रिका दिया, देने लगे। केवट अकुला करके चरणों में गिर पड़ा। नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, आज तो ब्रह्मा ने इतना दे दिया कि उतनी मेरी मजदूरी थी भी नहीं, और बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भली भूरी। आज ब्रह्मा ने एक एक पाई चुकता कर दिया हमारा, इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, अब तो केवल आपका अनुग्रह चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। इसलिए हाँ, इस समय ये देने का समय नहीं है। राधे श्याम जी तो लिखते हैं कि तुम हुए हो राजा से जोगी, मौका ये नहीं इनाम का है, इस वक्त का लेना और देना किस अर्थ का है, किस काम का है। जब 14 वर्ष पूरे होंगे और लौट इधर को आओगे, उस वक्त में मैं भी ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाओगे। लेकिन इस समय में
जो देवा, असो प्रसाद में सिर धरी लेना। जब आप उधर से आना और उस समय जो कुछ भी आप दोगे वो प्रसाद समझ करके मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन इस समय आपसे लेना। महाराज बिरादरी के लोग हुक्का पानी बंद कर देंगे मेरा। क्यों? कहा राम जी से तूने ले लिया तब उस पार किया। और कौन ऐसा भागा बेटा होगा जो अपनी माँ के शरीर का भूषण उतरवा करके अपने शरीर की शोभा बढ़ाए? तो महाराज ये जगत जननी अपने अंगूठी उतार करके आपको दिया है मुझे देने के लिए, तो मैं इतना बड़ा भागा हूं कि आपसे मैं उतराई ले लूं। और फिर किस बात की उतराई? जाति पात न्यारी न हमारी और तुम्हारी नाथ, और केवट के कर्म कछुनी के कर विचारिए। तुम तो उतारत भव सागर परमारथ करे, और सरिता उतारे हम कुटुंब दिन गुजारिए। नाई से नाई ले तू ये धोबी ना धुलाई देत, और के मजूरी मोरी जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे घाट और पार मैंने उतार दिन हो, जब जाऊं मैं तिहारे घाट तो मोह को उतारियो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए प्रेमी भगवान ने देखो जो कुछ इच्छा नहीं रखता। हम आप तो मंदिर में जाते हैं तो केवल इच्छाओं का भंडार लेकर के जाते हैं। तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो भाव तो ये होना चाहिए, लेकिन सच्ची ईमानदारी से बताओ क्या हमारे आपके हृदय में यही भावना रहती है? मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा और तू है मेरा, लेकिन जब घर में आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं हूं तेरा और तू है मेरी, तू है मेरी मैं हूं तेरा। तो वहां तेरा और मेरा का चक्कर घर में आ जाता है। और मंदिर में जब जाते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ आपका है, मेरा क्या है। तो ऐसा नहीं, मन में वही भाव रखो जो मंदिर में रहे। बाकी परिवार का भरण पोषण आप करो, लेकिन मन को गोविंद के चरणों में रखो। सबके ममता ताग बटोरी, मम मन मनै बांधी बल डोरी। ममता रूपी रस्सी को बट करके और गोविंद के राघव के चरणों से बांध दो पूरे परिवार को। फिर देखो आपके परिवार का भरण पोषण ठाकुर जी ही करेंगे। कर्म करना आपका कर्तव्य है, लेकिन सहयोग उसमें ठाकुर जी का रहेगा। और भगवान सहयोग ना करे तो चाहे कितना भी कर्म कर डालो आप नहीं कर सकते। तो केवट ने कुछ नहीं मांगा। बहुत के न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के भटले। और विदा की न करुणायतन, भगत विमल बरुदे। लखनलाल जी ने भी कहा कुछ ले लो केवट। बहुत कीन प्रभु लखन सिए। सीता जी ने भी बार बार कहा केवट ले लो भैया, ले लो, तुम गरीब हो, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। लेकिन केवट ने नहीं दिया। तो भगवान को बरबस अपनी अविरल भक्ति देना पड़ा। और यही अविरल भक्ति कालभूषुंड जी ने दिया। वरदान मांगा, धन संपत्ति देने की लालच दे दी, लेकिन कालभूषुंड जी ने कहा भगवान जो असली वस्तु हमको चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे। भगत आपने देन न कही,
अपनी भक्ति तो देने की बात नहीं करे, तो भगवान देखो जिसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं तब जाकर के उनको अपनी भक्ति देते हैं। और संसार के लोग केवल भक्ति छोड़ करके धन मांगते हैं। हम आप धन के चक्कर में रहते हैं, ठाकुर जी से धन मांगते हैं कि हमको धन चाहिए। और भगवान जब रूठ जाते हैं जीवों के ऊपर तो वो धन रूपी झुनझुना दे देते हैं कि बेटा तू इसको लेकर के झुनझुनाते रहो और इसी में फंसे रहो। और सुदामा जैसे भक्त को धन बाद में देते हैं। और सुदामा जी ऐसे भक्त की कभी धन उन्होंने मांगा ही नहीं। उनकी धर्म पत्नी ने गरीबी से तंग होकर के याचना की थी भगवान से, वह तंदुल के रूप में भेंट करके। तो भगवान समझ गए कर्तुम सब समर्थ हैं, इसलिए ब्राह्मणी की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिया। लेकिन सुदामा जैसे अकिंचन ब्राह्मण कभी भी अपनी याचक वृत्ति का अपमान नहीं कराया और कभी भी ठाकुर जी से धन की याचना नहीं की। तो भगवान के आगे हम जाएं तो धन की याचना न करके उनसे भक्ति की याचना करें। लेकिन जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सांसारिक संपदाओं के पीछे पागल रहता है। केवट वहां से चल दिया और उसी दिन से उस नौका में फिर किसी दूसरे यात्री को नहीं बिठाया। उसी नौका में भगवान की पूजा करने लगा और उसका परिवार का भरण पोषण होने लगा। भगवान राम वहां से आगे चले तो जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया। तब मार्जन करे रघुकुल नाथा, तब मार्जन करे रघु